2 मिनट तुम सांस नहीं ले सकते? 1 मिनट जरा, ये स्कूटर प्लीज यहाँ तक ले आओ, सोफे तक ले आओ। यहाँ तक ले आओ और बाहर परली सड़क पे खड़ा कर रहा हूँ। नहीं, सोफे तक ले आओ। सोफे तक ले, क्यों? स्कूटर थका हुआ है। स्कूटर पे बैठ के शो कर लो। दोस्त यार ये आधा चला लिया करो। वो मुझे नीचे से कहना शुरू हो गया, नहीं शुरू हो गया प्रोग्राम, दौड़ो दौड़ो, हद हो गई है यार। चलो जल्दी आओ यार, किसी दानिश्वर की कोई इज्जत भी होती है? बहुत। आओ बैठो। देर से क्यों आए हो? ये मोहल्ले के बच्चे नहीं बाज आएंगे। क्यों, अब क्या हुआ है? मुझे कहते हैं स्कूटर पे 1 पहिया चौके चला के दिखाओ। मुझे समझ ही नहीं आई कि मोटरसाइकिल का तो चलो वन व्हीलिंग हो सकती है, स्कूटर की कैसे होगी? फिर वो मैंने वन व्हीलिंग के चक्कर में बस स्कूटर ऐसे उठाया, मैं गिर गया हूँ। सारी शर्ट खराब हो गई थी, दोबारा गया हूँ घर। शर्ट बदलने में तो चलो नहीं इतना टाइम लगा, तुम्हारी भरजाई ने फिर बेइज्जती बड़ी की। उसने कहा नवी शर्ट थी तुमने फाड़ दिया। मैंने कहा मैं तो नहीं फाड़ी, वो वन व्हीलिंग के चक्कर में फट गई है, कोई बात नहीं। अजीज साहब आप सबको मना करते हैं और आप खुद वही काम कर रहे हैं। ये मोहल्ले के लड़के कह रहे थे, मुझे क्या, मैं तो इसे बदतमीजी समझता हूँ। तो फिर आपको उन्हें मना करना चाहिए। मुझे कह रहे थे उधर बैठ के तुम कहते रहते हो मैं 28 साल का हूँ, मैं 28 साल का हूँ, तो इधर करके दिखाओ फिर वन व्हीलिंग। अच्छा कहते हैं जी जो वन व्हीलिंग नहीं कर सकता वो 28 का हो ही नहीं सकता। इस पे मुझे फिर गुस्सा चढ़ा। कितनी बार कहा है कि शो शुरू होने से आधा घंटा पहले तुम्हें यहाँ होना चाहिए। आधा घंटा पहले क्यों जी? मैंने प्रोग्राम को तेल देना होता है। या मैं आके शटर उठाऊंगा तो फिर प्रोग्राम शुरू होगा। आधा घंटा पहले आने की क्या जरूरत है? जिस वक्त तुम आते हो बस तुम्हारे आधे को मिनट बाद मैं आ जाया करूंगा। मैं तुमसे 1 घंटा पहले आता हूँ। तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हें तो घर से निकाल देती है, तो मैं किस लिए घंटा पहले आया? अच्छा बाबा, अब कैमरे चल चुके हैं, गुफ्तगू शुरू करें? अमान से? हाँ जी। आई एम सॉरी, शुरू करो। नाज़रीन शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेजबान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो इसने 2 दफा कहा है ना, बहुत अजीज, ये जानबूझ कर तंजिया क्या है यार? बच्चे होते हैं मोहल्ले के, उनकी फरमाइश पूरी भी किसी वक्त करनी पड़ती है। फिर बाद मैंने उनको समझाता रहा हूँ, मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं करते, वन व्हीलिंग तो वैसे ही बुरी चीज है, मगर बच्चों के लाड भी तो देखने पड़ते हैं ना। यार वो मोहल्ले के बच्चे हैं और वो बुजुर्ग समझते हैं अपना, उनसे प्यार मोहब्बत तो करनी पड़ती है। अरे बच्चों की जिद का जरूर ख्याल करो, लेकिन अपनी उम्र का भी तो ख्याल किया करो ना। पिछले हफ्ते क्या प्रॉब्लम हुई थी जब दिल लेके बैठे हुए थे सर, याद है? क्या हुआ था? जब कह रहे थे किसी बच्चे ने जिद की है जी गुब्बारा फुला के दे अंकल मुझे। नहीं तो वो फिर बच्चों ने शरारत की तो मैं क्या कर सकता हूँ? गुब्बारा तो फुला ही लेता हूँ अल्लाह के फजल से। अभी मगर गुब्बारा भी वो वाला ले आए ना जो नवा CNG स्टेशन खुले, तो वो गुब्बारा नहीं ऊपर को उन्होंने चढ़ाया होता, इतना बड़ा गुब्बारा जिसके ऊपर लिखा होता है हाशमी CNG। कहते हैं जी ये फुला के दिखाए। मैं कह भी रहा हूँ, मैंने कहा बेटे ये गुब्बारे वो मशीन के साथ फुलाते हैं। कहते हैं नहीं जी बंदे ही फुलाते हैं, हमें जमीन के मशीन के साथ फुलाते हैं। और मैं भी उनकी बातों में आ गया, मैंने कहा शायद बंदे ही फुलाते हो, मुझे नहीं था पता कि वो मुझे फुला रहे। अच्छा अजीज साहब, मुझे लगता है आपके स्कूटर का ऑयल चेंज होने वाला है। क्यों जी? कितनी स्मेल आ रही है और धुआं देखें। शाबाश, कितनी स्मेल आ रही है, धुआं देखे। ये स्कूटर है बीबी, ये कोई चंबेली की वेल नहीं है जिसमें से खुशबुएं निकले। ये पेट्रोल पे चलता है, इसमें से पेट्रोल सड़ने की बदबू जानी है जब इसने चलना है। अच्छा आप मेरी बात सुनो, पूरे लाहौर में चेकिंग हो रही है गाड़ियों की। अच्छा, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट मैं पहली दफा तुमसे सुन रहा हूँ, बाहर के मुल्कों में सुनते हैं होता है, यहाँ पे कहाँ से आ गया है? डरा रहे जनाब, शायद आपने वो खबर नहीं सुनी, आज लाहौर में दर्जनों गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पर तहवील में ले लिया। ईमान से जनाब? वो क्यों जी? ये किसको जोश चढ़ा है? जाहिर है इस तरह के काम जोश में आके होते हैं ना 2-3 दिन के लिए। कल ये जो गुजरात में सानिया पेश आया, हाय 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 यार पाज जुनैद, ईमान से मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं जब इधर से गया हूँ कल शो के बाद, वो मैंने जाके टीवी लगाया, मैं हैरान ही हो गया, मैं तो रोना ही शुरू हो गया। यार इतना जुल्म देखो यार, 16 बच्चे यार, 16 बच्चे देखो, फूल जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे बेचारे शहीद हो गए उस हादसे। बल्कि साने में अपनी जान गंवाने वाले 4 बच्चों के बाप को रोता हुआ देखा। हाय 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 हाय।
कितना जिगरा चाहिए उस बाप की बात सुनने के लिए भी। नहीं, ये पहले भी एक दफा ये मोटरवे के ऊपर जो वो बस का कह रहे थे, पता नहीं टायर उस वक्त भी फिटनेस सर्टिफिकेट का बड़ा शोर होगा हुआ था जनाब, अब चेकिंग होगी और पंजाब में कोई फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी, और खास तौर पर बच्चों के स्कूलों में जो गाड़ियां हैं, स्कूल वैन्स की चेकिंग की जाएगी। क्या हुआ? अब ये फिर हुआ है, एक वो ड्राइवर को पकड़ लिया और बहुत बड़ी यानी इंसाफ हो गया, इन 16 बच्चों के घर वालों के साथ बल्कि पूरी कौम के साथ इंसाफ हो गया कि 6,000 रुपए महाना कमाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, उसको 2-3 माह तक जेल में रखेंगे, उसके बच्चे भी भूखे मरेंगे और इंसाफ हो गया। ये हमारे माशरे का इंसाफ है। हाय हाय, सिस्टम को नहीं ठीक, सिस्टम को ठीक नहीं करना, बस यही देखते रहना है। जब भी कोई इस तरह का खौफनाक सा हौलनाक सा हादसा होता है, सानिया होता है, उसके बाद ये 2-3 स्टेप उठाते हैं, उसके बाद चुप कर जाते हैं। फिर पब्लिक कंजम्पशन, मीडिया कंजम्पशन के लिए 2-3 लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। कभी ये नहीं हुआ कि देखा जाए कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कौन करता है। कई दफा हम इस पे बात कर चुके हैं यार, अब तो लफ्ज अपनी तासीर भी खो चुके हैं, क्या बात करें। एक ही मातम है जो बार बार करते हैं हर वक्त। जब भी कोई ऐसा सानिया पेश आता है, वही जो हम कहते हैं कि जनाब हंगामी नौइयत के जो वाक़यात हैं उनसे निमटने की सलाहियत नहीं है हमें, वो तो बात की बात है। पहले ऐसे हादसात की रोकथाम कैसे की जाए। और देखो, जब भी हादसे होते हैं उधर से ये एक कदी कार्रवाई झूठी सी करके दूसरी तरफ 5-5 लाख रुपया घर वालों को पकड़ा के तो बड़ा मार का मार देते हैं। खुदा शायद है, मेरा बड़ा जी चाहता है कि इस तरह के किसी अल्लाह ना करे साने में हुकूमत वाले पैसे देने जाए ना इनके घरों में, उधर को सियाना बंदा बैठा हो ये जैसा, वो कहे चुको अपने पैसे मुंह पे मारे, पैसे अपने और जाके इन्हीं पैसों को लगा के तो अकल सीख लो, सिस्टम चलाना सीख लो, हुकूमत करनी सीख लो। बड़ी मेहरबानी आपकी, ले जाओ अपने पैसे। अजीज साहब, आपको पता है इसी हादसे में एक टीचर भी शहीद हुई है, बच्चों को बचाते हुए खुद भी जल गई। और सुना वो बेचारी निकल सकती थी। ये असल में जो 4 बच्चे तुम कह रहे हो ना एक ही घर के, ये 3 बच्चे थे और ये उनकी खाला थी। ये 4 अफराद एक घर के बेचारे झुलसे, पूरा मुल्क सोगवार था कल। ओहो, अल्लाह करे इस आने के बाद ही कोई सिस्टम शायद ठीक हो जाए या इसको बिल्कुल लाइन में ले आए। ये गाड़ियों की चेकिंग, ये स्कूल के बच्चों की वैनें बसें जो हैं, ये अल्लाह करे हुकूमत को ये तौफीक हो कि ये सारी चेक की जाए और ये जो सिलेंडर सिस्टम शुरू हुआ इनका वो भी खत्म करें। इतने पैसे ये लोग बच्चों से लेते हैं और उसके बाद ये सिलेंडरों के ऊपर बच्चे बिठा के लेके जा रहे होते हैं, बम के ऊपर ही बिठाए होते हैं इन्होंने मासूम बच्चे। नाज़रीन, में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।